बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे देख रहे हैं ज़िला मीरपुर ख़ास के तालका झुड्डू में, और झुड्डू शहर जो है ये आपको पानी में डूबा हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो ज़्यादातर जो मकानात हैं वो कई कई फुट पानी में डूबे हुए हैं। ये जो झुड्डू शहर है इसकी आबादी कुल मिला के तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा है। ये जो इलाका है इस वक्त इस इलाके में तकरीबन 50,000 इसकी आबादी है, और यहाँ पे अक्सर लोग जो हैं वो अपने घर छोड़ के बाहर चले गए हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये भी आप देखें, पीछे आपको मेरे झुड्डू शहर नज़र आ रहा है, और ये भी पानी में डूबा हुआ है। दरमियान में एक बंद लगाया गया है, और बंद लगाने का मकसद ये है कि मज़ीद पानी उस तरफ ना जाए, लेकिन पानी उस तरफ भी है और इस तरफ भी है। इसके अलावा यहाँ पे जो टंडो बागों का इलाका है उसके बहुत से गांव जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। तालका झुड्डू से मुत्तसिल बहुत से जो इलाके हैं वो भी पानी में डूबे हुए हैं। तो इस इलाके में हम सफ़र करेंगे, कश्ती पे हमें सफ़र करना पड़ेगा। कहीं जब उतरने में कामयाब हो गए तो लोगों से बात भी करने की कोशिश करेंगे, और हम आपको बताएंगे कि यहाँ के लोग जो हैं वो पिछले 3-4 हफ़्ते से किन मसाइल से दो चार हैं। ये सामने हमें कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका? अली हैदर। तो अली हैदर साहब, आपका घर इधर ही है? यही घर है हमारा और मेरे रिश्तेदारों का है। अच्छा। हाँ, तकरीबन गांव छोड़ के बाहर चले गए, किराए पे रह रहे हैं बदीन। तो इधर क्या कितना नुकसान हुआ आपका? इधर हमारा पूरा कमरा और पानी, हम बिस्तरे वगैरह वगैरह सारे पेटी के अंदर पड़े हैं अभी तक। आप देख सकते हैं। कब से यहाँ पे पानी आया हुआ? जब से पानी आया तकरीबन 1.5 महीना हो गया। अच्छा। हाँ, 1.5 महीने के बाद आज हम गाँव से इधर आए हैं घर पे देखभाल करने के लिए। फिर शाम को जाहिरात। पहले इधर पानी ज़्यादा था? पानी यहाँ सारा भरा पड़ा था, बिल्कुल ये ना हमारे कमरे के इधर सारा भरा पड़ा था चारों तरफ। अच्छा, तो अब इधर पानी कुछ कम हुआ है तो आप बच्चों को लेके वापस लेके आए हम। हाँ सर। तो क्या इधर आपका बड़ा मसला क्या है? आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? किसी पानी की यहाँ से परेशानी है और रोज़गार हमारा नहीं है। हम तो वो गाड़ियों के पीछे भागना हमारे को पसंद नहीं होता, रहना किसी से मांगना। हमने अपनी मजदूरी करी है, ठीक है ना मेरे भाई। हम बहुत परेशान हैं अपने काम से। अपने मामू के गांव पे रह रहे हैं, वहाँ उसकी बनी बारियाँ उधर थोड़ा काम वाम करके वहाँ अपना गुजारा कर रहे थे। आज हम आए हैं, तो अभी हमारे 2 किलो आटा लिया हमने, पका के खाया बच्चों के साथ। अभी शाम को फिर देखेंगे, प्रोग्राम बनेगा, फिर चले जाएंगे वहाँ पर। ये इधर देखें, औरतें भी पानी में फंसी हुई हैं, और ये भी इधर काफ़ी जो ये जो निशान है इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पानी जो है ये यहाँ तक था, वहाँ तक पानी था। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अम्मा, आपका क्या नाम है? नूरा। हाँ। तो ये आपके क्या नुकसान हुआ है? अब असांजा घणा नुक़सान थिया आहिनि। घर ॿिया सॼा डही किरी ॾिस अञा भरिया पिया आहिनि। भले मटे अची ॾिसो, हिन में पूरा सामान मुंहिंजे घर जो हिन में पियो आहे। हीअ मुंहिंजे हिकिड़ा घर छोकिरे जो आहे जंहिंमें सिर्फ़ु मथे पाणी कोन चढ़ियो आहे, बाक़ी चओ फेर पाणी बीठो आहे। ना बाथरूम आहे ना छा। हीअ ॾिस असां हीअ पर्दा ॿधी बाथरूम ठाहियो आहे। का जॻह हुकूमत से इमदाद मिली आपको? कुझु बि कोन मिलियो आहे असांखे। कुछ भी ना मिला? असीं वेठा आहियूं त्या न मुंहिंजा हिते छोकिरा आहिनि, मज़ूरियुनि ते वीचारा निकिरी विया हलिया, केर भी कोन्हे। भाई क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम हसन अली है, मैं खासखेली हूँ और जुड्डो शहर का रहवासी हूँ। और यहाँ पर आप हालत देखें, 1 महीने से ऊपर हो गया है। यहाँ पे ये ना पानी कम हो रहा है, ना जो हमने जिनको वोट दिए ना वो आ रहे हैं। कोई भी हमसे ये नहीं पूछ रहा कि हमने क्या खाया है क्या पिया है, ना लाइट है। छोटे लोग कश्तियों पे सफ़र करते हैं? कश्तियों पे सफ़र करते हैं, छोटे बच्चे बीमार है, परेशान है, बहुत मजबूर हैं हम। बस अच्छा, कोई कितने दिनों से आप फंसे हुए हैं यहाँ पे? ये 1 महीना हो गया, 1 महीने से यही हालत है। तो आप लोगों ने वोट किसको दिया था? हमने वोट दिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, लेकिन उसने हमारी कोई भी ये भी नहीं पूछा कि आपके घर पे लाइट है नहीं है, आपको पानी मिला नहीं मिला, आप मच्छरों के अंदर है, आप बीमार है, बच्चे पीने का साफ़ पानी भी नहीं। बस जितने दिन हमने मुश्किल के निकाले ना, 1 महीने से ऊपर हो गया है, बस कोई भी पूछने वाला नहीं है। तो आप बाहर क्यों नहीं गए, इधर क्यों बैठे हुए हो? बस हालात के हिसाब से गरीब आदमी, मजदूर आदमी थे, दिहाड़ी वाले थे, और 1 महीने से मतलब हमने काम भी नहीं किया। खाने के जो पैसे थे वो हमने खा चुके हैं। अभी कोई भी मतलब हमारे कुछ भी नहीं है हमारे पास। बस। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अली गौर है। तो अली गौर, आप क्या करते हैं? हम क्या सब हम इधर जो हमारा ये मोहल्ला है, ये बरसों से कोई पुराना मोहल्ला इधर मोहल्ले के नाम से वार्ड में आप देख रहे हो। जो हमारा मेन एक जो रास्ता है बिल्कुल, वो उसमें तकरीबन 5-6 फुट पानी खड़ा है। हम आने जाने की मुसीबत होती है, कोई बीमारी वगैरह इसी वजह। और मेन मसला जो है पीने का पानी, वो तो बिल्कुल हमारे को नहीं मिल रहा। आप देख रहे हो ये जैसा पानी है, ऐसा ही पानी हमारी लाइनों में आ रहा है। और हम पानी भरने के लिए
6-6, 7-7 फुट पानी में से जाते हैं। बहुत तकलीफ है। अगर इस हालात में कोई एक रात भी इधर गुजारे, उन लोगों को पता चल जाएगा हम कैसे बैठे हैं। तो इधर आपके बच्चे वगैरह बीमार तो नहीं हो रहे? सब कुछ हो रहा है इधर। ज़्यादा जो है मच्छर ज़्यादा है इधर, पानी की वजह से इतने मच्छर हैं, मलेरिया और बुखार सबको मना, इधर बहुत तकलीफ में है। अच्छा, तो ये जो नाला पार करने के लिए ये नदी है ना? जी हाँ, पुरानी नदी है ये। इस ये अच्छा, ये पुरान नदी है। तो ये नदी को पार करने के लिए आप सामान जो है वो इस तरह ये जो रेड़ों के ऊपर या कश्तियों के ऊपर या कोई हाथों के ऊपर बहुत मजबूर होकर यहाँ से जो सीढ़ी लगी हुई, यहाँ से 3-4 बंदे गिरे हैं यहाँ से। अच्छा, इस सीढ़ी से 3-4 बच्चे गिरे। एक आदमी यहाँ से सीधी है, वो मरते मरते बचा है, उसको लड़कों ने निकाल दिया। अब ये देखें, लकड़ी की सीढ़ी लगा रखी है इन्होंने गुजरने के लिए। ये अपनी मदद आपके तहत ये रास्ता निकाल रहे हैं सामान। ये किस तरह ये बनाया है इन्होंने? ये इन्होंने खाली कैन लगा के, ट्यूब नहीं होती जो टायर की, इन गरीबों बेचारे इनको नहीं है ना, फैसिलिटीज़ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, सहूलत नहीं है। अब ये मजबूर है। ये मेन हमारे मोहल्ले का। अब हम कहाँ बाजार ये जाएं? आपका ये सड़क टूट गई है ये सारी, सड़क टूट गई, यहाँ पे पानी खड़ा। अब हम कैसे जाएं बाजार के अंदर? कोई डॉक्टर को दिखाएं, किसी तो बच्चे इसके को, आगे किसी बाजार है। इसके आगे बाजार है। शहर है, बिल्कुल साफ किला लगा पड़ा है। लेकिन इधर के किसी ने ये भी नहीं पूछा कि यहाँ 100 घर हैं इधर, तकरीबन 100 घर हैं, उसमें बच्चे भी रहते हैं, औरतें भी रहती हैं। इस पानी में से हम कैसे वो आपने सीढ़ी लगा के एक रास्ता बनाया हुआ है। मदद आप तहत या किसी गवर्नमेंट या किसी इदारे ने नहीं, या किसी मना अल्लाह के बंदे ने लगाई है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। नीचे 7-8 फुट पानी है, इसमें 3-4 बंदे पहले भी गिरे हैं। ये कोई ऐसे नहीं कोई बड़ी पुल है या ये नहीं जा सकता, इससे औरत तो कोई लेडीज़ जा भी नहीं सकती, और जाएगी कैसे? इधर तो 5-6 फुट पानी है। हम पानी भरने के लिए इतने पानी में से जाते हैं, और कोई बीमार हो या कोई बूढ़ा हो या कोई बच्चा हो, इस पानी में तो जा नहीं सकता। बहुत तकलीफ है। ये हमारा रास्ता है आने जाने का। जी, क्या नाम है आपका? राशिद अली। जी, राशिद अली साहब, आपके पीछे झुड्डू शहर में तबाही नज़र आ रही है। कितना नुकसान हुआ है इस शहर का? सर सारा नुकसान हुआ है तकरीबन। हमें बरसातों की वजह से नुकसान नहीं हुआ है, हमें बरसात ने नुकसान नहीं पहुंचाया है जितना हमें इस पुरान नदी ने नुकसान पहुंचाया है। ये पुरान नदी बहुत पुरानी है, कई सालों से है, अंग्रेज़ों की बनाई हुई है, कुदरती गुजरगाह है, पानी का लंघ है ये। और इसके ऊपर इंक्रोचमेंट हो गई है। आगे से 0 पॉइंट पे इन्होंने कट लगा नहीं लगाते हैं, 0 पॉइंट पे इन्होंने कब्ज़ा करके ज़मीनें पोखी हुई अरबाब इख्तियार ने। अब हमारी दादरसी यही है कि हमें हर साल डूबने से बचाया जाए। 2010 में डूबे, 2020 में डूबे, 2022 में डूबे। 5-5 फुट पानी लोगों के घरों में है। इंक्रोचमेंट किसने की हुई है? इंक्रोचमेंट कुछ लोगों की है, कुछ सियासी बंदों की है। ये क्या है इंक्रोचमेंट में का क्या मतलब है? इंक्रोचमेंट में आगे तो ज़मीनें पोखी हुई हैं। आगे आप चलें हमारे साथ, 0 पॉइंट पर आप आएँ, हम आपको दिखाएंगे। वहाँ पर बाकायदा ज़मीनें फार्म लगे हैं, बड़े बड़े फार्म, ज़रूरी फार्म है। यानी कि वो नदी का रास्ता है, उस पर फार्म बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल नदी का रास्ता है। 300 फुट ये नदी थी, पुरान नदी 300 फुट है पुरान नदी। इस पर इंक्रोचमेंट कर करके, और इसका जो ये आप ये देख रहे हैं पुल बेक में, ये पुल बहुत छोटा है, इसके सिर्फ 2 ही रास्ते हैं नीचे। अगर इसके 4 रास्ते खुला बंद करके और ये पुल ऊंचा कर दिया जाए तो पानी में रुकावटें ख़त्म हो। एक पुल ये है, एक वो है, वहाँ पर आप देख रहे हैं सखी ताज मोहम्मद का पुल है। अगर उसको भी चौड़ा कर दिया जाए और इसकी सही तरीके से इसकी खाटी हो जाए, सफाई जो कहते हैं वो हो जाए, तो हमारे लिए ये कार है। ये आपको झुड्डू शहर में नज़र आ रहा है तबाही, और लोग जो हैं वो किनारों पे खड़े होके अपने अपने मसाइल जो हैं वो हमें बता रहे हैं। और इसके साथ ही साथ बहुत से गांव जुड़े हुए हैं, बहुत से टाउन्स जुड़े हुए हैं, वहाँ पे भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पे पानी ही है, और पानी में तो कश्ती के बगैर हम सफ़र नहीं कर सकते। तो कुछ जो आगे इलाके हैं वहाँ भी जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है। जी, आपका नाम क्या है? इमरान खोसो साईं। खोसो साहब, आपने ये सड़क बंद की हुई है, क्या वजह है? साईं 25 दिन से हथरादू जो कट्टे लगाई हुई हैं, हमारे गांव में पानी छोड़ा हुआ है 25 दिन से। हमारे ना बाल बच्चे अंदर हैं ना कुछ। ये आप सामने देख सकते हैं हमारे फसलों की तो ये हालत है। लेकिन कपास की फसल ये है। हमारी कपास की फसल है। आगे आगे पूरा ये हमारा गाँव डूबा हुआ है 25 दिन से। ना कोई यहाँ पे मशीनरी देता है। गाँव का नाम क्या है? रईस अहमद खान खोसो, देट 117, हाँ। देट 117 रईस अहमद खान खोसो गोठ। ये सारा पीछे आपका गांव डूबा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ 316 दे हमारी डूबी हुई है, 317 डूबी हुई है, वो सारे गांव डूबे हुए हैं। कोई यहाँ पे पानी निकालने के लिए, यहाँ पे माल पीढ़ी लग रही है, उसका पानी निकल रहा है, माल पीढ़ी का, जो गवर्नमेंट के पैसे जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे बच्चे नहीं है। हम जिसको बोलते हैं, बड़े आला ऑफिसरों को बोलते हैं, वो कहते हैं हाँ मैंने कल डीसी को बोला था, यहाँ का डीसी है उसको बोला था, मैंने बोला सही पानी हमें निकालो के दो, मशीन लगवा के दो। वो बोला हमारे पास कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ का आप कहाँ से फ़ोन करवाओ या सिफारिश करवाओ। उसके बाद अच्छा, आपके पीछे झुड्डू शहर है, वो भी तो डूबा हुआ है।
साईं जुड्डो शहर के तकरीबन वार्ड 3, 4, 5, 6 पूरा डूबा हुआ है, वो वार्ड अलग डूबा हुआ है। इस तरफ जो मालपीड़ी लगती है वो मालपीड़ी जो है ये आपस में हमारे जो यहाँ पे एडमिनिस्टर हैं ये सारे मालपीड़ी आपस में पैसा खाते हैं और हमारा कोई भी काम नहीं कर रहा। इस मजबूरी में हमने अपने बच्चे निकाले। आप देख लें हमारे बच्चे रोड पे खड़े हैं, अभी भी रोड पे खड़े हैं, ना उनको खाना है ना पीना है। ये हमारी देखें आप हालत देखें, ये मेरी जो है मेरी तकरीबन यहाँ पे 200 एकड़ ज़मीन, मैं खुद ज़मींदार हूँ, लेकिन मेरी ये हालत है तो इन गरीबों की क्या हालत होगी। अच्छा, अभी आपको हुकूमत ने कोई इमदाद वगैरह नहीं दी? सही हुकूमत की इमदाद आटे में लूण बराबर, आप समझ रहे हो। हुकूमत की इमदाद ये होती है। हमारे पूरे गांव की आबादी है 2000 बंदे, हमें 50 कट्टे देते हैं, बोले आप इसमें पूरा ही करो। हम क्या कर सकते हैं। मैं खुद पीपल्स पार्टी का हूँ। मैं बिलावल साहब से अपील करता हूँ कि साईं आपका सिंध डूबा हुआ है, आप मेहरबानी करें आंखें दें, सिंध डूबा हुआ है, नहीं तो ये लोग बगावत करेंगे। बगावत पे उतरे तो आप जो जहाँ से सिंध से जीतते हैं वो आप जीतेंगे नहीं। अगली इलेक्शन आपके लिए बड़ी जो 2023 की बड़ा मसला हो जाएगा। हम खुद लेने जाते हैं पीपल्स पार्टी के लिए वोट, लेकिन ये बंदे हमारे कहने पे वोट देंगे। इनकी हालत देखें आप, हमारी हालत देखें। मैं खुद 200 एकड़ का जमींदार हूँ, लेकिन मेरी हालत देख लें आप, तो गरीबों की क्या हालत होगी। ये सामने जो गांव है इसमें हमें लोग नज़र नहीं आ रहे, इसलिए हम इस गांव की तरफ नहीं जा रहे। मकानात जो हैं वो खाली हैं, मवेशी भी नज़र नहीं आ रहे, और इसलिए हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो यहाँ पे जो बंद बनाया गया है टंडो बागों की साइड पे, ये बंद जो है ये बहुत लंबा बंद है और दूर तक इस बंद को बना के तो कोशिश की गई है कि ज़्यादा पानी इस तरफ ना जाए, क्योंकि इस तरफ काफ़ी आबादियाँ हैं। ये बताएं कि ये जो बंद है क्या ये टंडो बागों को बचाने के लिए बनाया गया है? जी हाँ, ये टंडो बागों को बचाने के लिए, इसके नज़दीक जो यूसी हयात खास के लिए मलकानी, समन सरकार, पंगरियो, डेई जरकस, उनके बचाने के लिए, इसके जो गांव अबीर बख्श कलोई है उनको बचाने के लिए लोगों ने अपनी मदद आप किया था। लेकिन ये शगाब जो पड़ा हुआ है, आज इसको 22 दिन हो गए हैं शगाब को चलते हुए, अभी तक ये पुर नहीं किया गया। और ये शगाब है असल, जो ये टंडो बागों की तहसीलों को जो डुबो रहा है वो ये शगाब है। ये झुड्डू और टंडो बागों के दरमियान प्राण नदी का वो शगाफ है जिसकी वजह से इस पूरे इलाके में बहुत से मसाइल हैं और पानी जो है वो टंडो बागों की तरफ भी जा रहा है। और ये वो शगाफ है जिसको के फिल करने की, इस शगाफ को बंद करने की कोशिश कई दिनों से जारी है, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हो रही। जो लोग इस बंद को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये जो जगह है इसका नाम क्या है? जी सर, इस जगह का नाम क्या है? ये पुरान ये पुरान नदी है। और ये जो शगाफ है ये पानी किधर जा रहा है? ये टंडो बागों की तरफ जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात है कि हम इधर के नहीं है, हमें सांगड़ के, हमें टोबे जिसको शिकाब को बांधने वाले हैं हम। अच्छा, आप शगाफ को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग कितने दिन से लगे हुए हैं आप? हमको कम से कम 15-20 दिन हो गए हैं। 20 दिन से आपने कितना शगाफ बंद किया? 20 दिन से पहले 3-4 शिकाब बंद किया है। आखिरी शिकाब हमारा ये है जिसमें पानी का बहाव तमाम तेज़ और बहुत पानी है। जिधर 1500 की ज़रूरत है उधर 3000 क्यूसेक है। अगर हम उसको बांधते हैं तो उसका दबाव बढ़ता है। तो इधर पानी कितना गहरा है? ये इधर पानी जो 20 फुट गहरा है। 20 फुट गहरा है? 20 फुट। आप देख रहे हैं, यहाँ से लकड़ी लगाएंगे आप देखें तो कितना पानी गहरा है। 20 फुट पानी गिरा है। हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं इरिगेशन वाले, और हम रात दिन सोए इधर पड़े, ऑफिसरान हम लोग सारे इधर सोए पड़े इस शिकाब को बंद करने के लिए। ये हम प्राण नदी का जो शगाफ है, अब उस शगाफ को देखने के बाद हम एक आगे गांव है, वो गांव डूबा हुआ है और उस गांव की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उस गांव में काफ़ी पानी है। अब हम टंडो बागों का एक गांव है अमीर बख्श कलोई की तरफ जा रहे हैं। और पीछे जो प्राण नदी का जो बंद है जो कि टूटा हुआ है, वहाँ पर हमें इस गांव का एक आदमी मिल गया है और इनको हमने साथ लिया है। इनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मोहम्मद रमज़ान। रमज़ान साहब, आपका जो गांव है अमीर बख्श कलोई कितने दिन से डूबा हुआ है? इससे सही ये 28 तारीख 7:45 बजे कट लगा है। 28 पहले बारिश का पानी था, जब कट लगा है रात को 8 बजे 28 अगस्त। 28 अगस्त। अच्छा, अभी तक ये कट नहीं बंधा हुआ है।
ये मजाक कर रहे हैं, बांध रहे नहीं है, बांध के रास्ता फिर खोल देते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि जी हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा। नहीं कर रहे हैं, आप देख लो, ये बोरियां देख ले कितनी पड़ी हैं, वो कितनी पड़ी हैं, जाल बांध के ये जो बोरियां हैं, ये भी उधर इतनी पता नहीं कितनी गई हैं उधर, डाल नहीं रही हैं, ये सारे उधर गए हैं, लगा नहीं रहे, तो ये बोरियां उधर उधर डालनी है। उधर डालनी है कश्तियों पे। तो आपका ख्याल है कि ये जानबूझ के बंद को खोला हुआ है? हाँ खोला हुआ है जानबूझ के, ये देखते हैं अभी ये जो बांधेंगे तो आगे क्यों खोला हुआ है? ये पता नहीं बदीन के साथ दुश्मनी थी कि पता नहीं क्या था। हमारे को इधर इरिगेशन का कोई ऑफिसर नहीं आया था, कोई सर्वेल नहीं आया, कोई दारोगा नहीं आया, एक बेलदार ने एक कट्टू हमारे को नहीं दिया। हम ऑफिस से 10 कट्टे लेकर गए थे उधर। लेकिन हमें उधर एक एक्सियन तो मिला ना, वो कह रहा है कि मैं बंद को फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, ये 11 अगस्त है, ये एशियन इधर खड़ा है। हाँ। अब हम जो गांव है अमीर बख्श कलोई, एक बहुत बड़ा गांव है, उसके बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। और ये देखें इस गांव के जो पक्के मकानात हैं वो भी कायम हैं, और इन मकानात की जो दीवारें हैं उस पे जो निशान नज़र आ रहे हैं उससे लगता है कि कुछ दिन पहले तक पानी जो है वो 3-4 फुट ऊपर था, अब पानी कुछ कम हुआ है। गांव की मस्जिद है और इस तरफ हमें कुछ सियासी पोस्टर और झंडे भी नज़र आ रहे हैं। और गांव जो है उसमें बहुत कम लोग हैं। क्यों चाचा, गांव में लोग हैं? गांव में कम है, एक है ही नहीं, जगह नहीं है रहने के लिए। सारे ये दड़ों पे हैं, इधर सिमनाले पे हैं, कोई रेगिस्तान चला गया है, वो इधर तो ये तो अक्सर मकानात तो इधर पक्के हैं। पक्के, इसमें पानी खड़ा है। अच्छा। 4-4, 5-5 फुट पानी, इधर रास्ता नहीं है, क्या करें, कैसे बनते रहे। अच्छा, हाँ ना, अभी ये जो कोई मकान बचा वो देख दरारें लग गई, अभी इसमें बंदा रह ही नहीं सकता। तो ये मस्जिद भी बंद पड़ी है? बिल्कुल बंद पड़ी है, अभी कोई नहीं है इधर, नमाज पढ़ने वाला नहीं है। ये जो लड़का है, हम इसके पास जाने की कोशिश करेंगे। हम उसको अपने पास नहीं बुलाना चाहते, शायद वो थोड़ा करीब आ जाएगा हमारे। आप ज़्यादा आगे ना आओ, आगे पानी ज़्यादा है। और कितना पानी है आगे, ये देखना चाह रहा हूँ कितना पानी है। लेकिन इससे आगे आप ना आए, इससे आगे ना आए, हम आपके पास आते हैं, आप इससे आगे ना आए क्योंकि इधर पानी ज़्यादा है। हैं? इधर पानी ज़्यादा है ना? अच्छा, तो आपका नाम क्या है? मेरे करीब आ जाएं आप। आपका नाम क्या है? माइक आप दे, मैं कोई बात नहीं। मेरा नाम सैफुल मलूक है। सैफुल मलूक साहब, आप ये कितने दिन से इस पानी के अंदर फंसे हो? तकरीबन ये सर 8वें महीने की 28 तारीख को रात को ये शिगाफ पड़ा था सिरकानियों की तरफ से, ठीक है। ये वजीर सिरकानी की तरफ से शिगाफ पड़ा है, तो ये सर पड़ा नहीं था, हाथों से लगाया गया हमें डुबाने के लिए, ठीक है। तो सर ये हमसे नाइंसाफ़ी की गई, और हम जो हमारे पार्टी अरकान जो हैं, बड़े जो सियासतदान और हमारे जो गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं, उनसे हम ये रिक्वेस्ट पेश करना चाहेंगे कि हमारी मदद की जाए। और हमारे जो तकरीबन कच्चे मकानात थे वो सारे गिर चुके हैं। अच्छा, कच्चे मकान गिर गए हैं सारे मुकम्मल गिर चुके हैं सर। अच्छा, इस इलाके में और कितने गांव हैं जो इस सूरत हाल का शिकार हैं? सर तकरीबन ये पंगरियों की तरफ मुकम्मल है। हाँ मुकम्मल है, पंगरियों की तरफ। और पंगरियों कितने गांव टोटल कितने होंगे? सर तकरीबन 50 से हो जाएंगे गांव। अच्छा जी, मुकम्मल 50 गांव हैं सिर्फ पंगरियों के? जी हाँ, बीच जो 27 यूनियन काउंसिल है ना, उसी बीच में। बाकी आगे तो सर वो हम गए नहीं, और आप तो विजिट करते आएंगे फिर आपको पता होगा। अच्छा, तो इस वक्त आपको यहाँ को कोई इमदाद मिली है? सर गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम बोलें तो मुश्किल है, हम नहीं कह सकते। बाकी प्राइवेट इदारे जो हैं और बकाया जो लोकल हमारे जो मौखर जो बंदे हैं, लोग जो हैं, वो सर देते आ रहे हैं। अच्छा, वो जी दे रहे हाँ, हैं। वो भी सर उधर हमारे जो एक बचा हुआ जगह है ना, वहाँ पे। बाकी इधर तो सर हम नहीं कह सकते। तो आपका क्या ख्याल है, कब तक ये पानी उतरेगा? सर तकरीबन ये 1.5 महीना और लग जाएगा। हाँ मुकम्मल 1.5 महीना लग जाएगा, तो मुकम्मल 1.5 महीने के बाद हमारे बाल बच्चे जो हैं वो यहाँ पे रह सकते हैं। तो ये बात कर रहे हैं भाई जो है, सिर्फ पंगरियों के 50 गांव जो डूबे हुए हैं, ये उनकी बात कर रहा है कि अभी उनसे पानी उतरने में 1.5 महीना लगेगा। ज़रा 1.5 महीना जो है, ज़रा इसका ज़रा अंदाज़ा लगाएं। इसका मतलब क्या है कि ये सितंबर अब ख़त्म होने वाला है, उसके बाद अक्टूबर आएगा और फिर नवंबर। पूरा महीना, हाँ पूरा महीना अक्टूबर का लग जाएगा। हाँ, तो उसी हिसाब से फिर हम जाके अपनी, उसमें भी हमारे खेती जो होगी वो मुश्किल है, हमारे नहीं हो सकते। ये जो लोग लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं, उनको शायद अंदाज़ा नहीं कि ये जो सैलाब आया है, इस सैलाब ने जो पाकिस्तान के जो देहाती इलाके हैं और जो छोटे शहर और कस्बे हैं, वहाँ पे क्या तबाही फैलाई है।
सिर्फ मैं ये तबाही जो है ये आपको दिखा रहा हूँ, और मैं ख़ुद कम बोल रहा हूँ क्योंकि अब मेरे पास तो इस तबाही को बयान करने के लिए जो अल्फाज का ज़ख़ीरा वो ख़त्म होता जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि लोगों का जो दुख है, दर्द है, तकलीफ़ है, उसको बयान करने के लिए मैं अल्फाज कहाँ से लाऊं, क्योंकि मुझे लगता ये है कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। तो ये अब देखें, ये मकान जो है ये ज़मीन बोस हो चुका है। सामने एक नौजवान हमें नज़र आ रहा है और वो अपने तबाहशुदा मकान का जो मलबा है उसके अंदर जो उसका सामान है उसकी भी हिफाजत कर रहा है। और इस गांव में कुछ मकानात जो हैं जो पक्के हैं वो अभी तक महफूज हैं, जो कच्चे मकानात हैं वो गिर गए हैं। और ये आप अंदाज़ा कर लें कि जो गांव के जो दरख्त हैं और जो झाड़ियां हैं, हम बिल्कुल उनके ऊपर तैर रहे हैं और नीचे जो फसलें हैं वो तो आपको नज़र ही नहीं आ रही। इस तरफ भी देखें, ये भी मकान जो है गिरा हुआ है। मैं वहाँ पे आपको खुशकी वाली जगह ही नहीं है, मैं उतर ही नहीं सकता, बंदा भी कोई नहीं है, किससे बात करूँगा। तो सिर्फ आप देख लें कि ये जो तबाही है इसका पैमाना क्या है, मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा है। और जो लोग समझते हैं कि ये यहाँ पे बस 2-2, 3-3 फुट पानी है, उनसे गुजारिश है अपनी गलतफहमी को दूर करें। ये 2-2, 3-3 फुट पानी नहीं है। 2-3 फुट पानी में तो इतनी बड़ी कश्ती चल ही नहीं सकती। हाँ, यहाँ पे ऊंची नीची जगह है, जहाँ पे जगह ऊंची है वहाँ पे आपको कुछ मकानात भी बचे हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों ने अपना सामान भी रखा हुआ है। और ज़्यादातर जो ये इलाका है ये पानी में डूबा हुआ है। सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब-ज़दा इलाकों में जगह जगह घर भी डूबे हुए हैं और अल्लाह का जो घर है वो भी डूबा हुआ है। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कि पूरा जो पीछे इलाका है ये पानी में डूबा हुआ है। ये आपका नाम क्या है? मीर मोहम्मद है। हमारा नाम मीर मोहम्मद है, हम जात का माछी है। और ये गांव का नाम क्या है? इस गांव का नाम पिरोड़ है। पिरोड़ है। हाँ, तो ये इधर आपके बच्चे बीमार हैं? ये हमारा बच्चा बीमार है, इसके रक्त के जुलाब है। वो रक्त देखो, अभी देख के फिर बात करो। हाँ, वो पेट से रक्त छोड़ रहा है। नहीं डॉक्टर है, नहीं हमारे पास पैसा है, नहीं हमारे पास टेट है। हम इधर पड़े हैं रात का, हम इधर पड़े हैं इधर। हाँ, वो हमारी खट पड़ी है। ये हमारे बच्चे सारे के सारे ये हमारे पास ये है जो ये कट्टे मैंने बनवाए हैं। तो ये आपको टेंट नहीं मिला है? किधर मिला है? हमारे को नहीं टेंट मिला है, नहीं कोई ऐसा ऑफिसर दे के गया है। हमारे पास कोई नहीं आता है, नहीं कोई बच्चा जाता कौन है। सा बीमार है? ये बीमार? ये बड़ा है, वो अलाना नाम है उसी का। अच्छा। हाँ, देखो ये मैंने ये गोरी लगा ये ले ये सामने पड़ी है। ये बच्चा क्या नाम है तुम्हारा? अलानो कब से बीमार हो? 3-4 दिन से बीमार हो। तो ये दवाई खुद लेके आए हो आप? हाँ, से हम लेके आए, पैसे से लेके आए, कुकर मुर्गी बेच के ले आए हैं। अच्छा। ये देखो, हमारे पास सुई का पैसा नहीं है, नहीं बोतल का पैसा। हमारे कहाँ से ले आऊँ जो इसी बच्चे को लगाऊं? नहीं कोई इधर डॉक्टर आता है, ना इधर कोई टीम है। भाई दूसरे पास जिधर बुढ़े ही नहीं है उधर टीमा बहुत है, उधर डॉक्टर बहुत है, उधर ऑफिसर बहुत है। देने लेने के लिए उधर जा रहे हैं, इधर कोई आता नहीं है। इस जगह का नाम बताओ। डॉक्टर इधर आपको चाहिए, इस जगह का नाम बताओ। भाई ये सेमनाला कोटमीर जानवा से आगे जो है सेमनाली की मोरी है, उसके और उतने तरफ से ये हम बैठे हैं, खड़े हैं। ये मासूम का ओलिया है, उधर ये मामून शाह ओलिया है, इसी के सामने बैठे हैं। अच्छा, इधर ये पानी के किनारे पे कितने लोग हैं? ये तकरीबन 800-900 लोग होंगे। वो घराने ये सारे इधर से निकले हुए हैं। ये इसका गांव जो वो दरख्त देखें उधर से निकले हैं? उधर से निकले इधर आए। 15 मिनट में पानी ये खत्म हो कोई घर ही नहीं नजर आता। उधर देखो तो आप सामने वो। अच्छा, इधर आपका गांव बिल्कुल डूब गया? डूब गया, कोई शय नहीं, बकरी डूब गई, ऊनी बकरी। तो आपके मकान पानी के नीचे हैं? नीचे हैं, उनको काट ही नहीं रहा, नहीं कोई लकड़ी रही, सारी की सारी ले के चला गया। पानी इधर कितना होगा? पानी इधर तो नहीं रहा, इधर तो बड़ा है। इसे आगे के 15 फुट है, कोई 10 फुट है, कोई 20 फुट है, कोई 25 फुट है। कम से कम जो भी 5 फुट है घरों में। अच्छा, कम से कम 5 फुट है। बिल्कुल। तो ये आप लोग जो है इस गांव में कितने घर थे? ये इसी का गांव है, बाबू माछी का अलग है। ये कुछ पल्ली तरफ गए, शाख पे कुछ इली तरफ है। ये 15-20 घर थे, 25। ये अमीर भाई गांव इधर आया है, सामने ईसाइयों का घर है, क्रिश्चियन है, कोली है, उसको तकरीबन 150-200 घर हैं, वो भी इधर आए हैं। ये गांव सामोना है, ये मीरपुर खास जिला आता है। ये जा रहा है नहर। अच्छा, ये इस तरह मीरपुर खास है जी। इससे पहले परली तरफ जो बदीन है,
ये मीरपुर खास का इलाका है। ये मीरपुर का खास के इलाके 3-4 गांव हैं, कलोई हैं, आलेपोट हैं, ये सारे अमीर बश कलोई, अली बश कलोई, ये डूबे हुए हैं। शेर मोहम्मद कलोई ये सारे खत्म हो गए। आपका क्या नाम है? दिलदार नाम है मेरा। 28 तारीख को ये शगाफ लगा है, 28 तारीख को एमएमडी को। 28 तारीख के बाद हम सारे लोग इधर हैं, कोई कहाँ तैयारियों पे आए हैं। एमएमडी पुरान पे करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं, अभी तक वो शगाफ नहीं बांधा। यहाँ से ये हमारे गांव में 8 फीट पानी है, सरासर गांव में, सिर्फ गांव में, मस्जिद में, घरों में 8 फीट पानी है। यहाँ अभी तक कोई गवर्नमेंट का या कोई भी रिलीफ हमारे को नहीं मिली है गवर्नमेंट की तरफ से। हम बेयारो मददगार हैं। यहाँ से 0 पॉइंट है, वहाँ पे कट नहीं लगाया जा रहा। नहीं, ये एमएमडी पुरान। ये जो आपका गांव है ये झुड्डू से कितनी दूर है? ये झुड्डू से 18 किलोमीटर दूर है। यहाँ से हमारा 8 किलोमीटर मलकानी शरीफ है। यहाँ ये हमारा ये जो ये कुछ 1-2 गांव नजर, ये गांव यहाँ 4 यूसियाँ हैं। यहाँ ये हमारा गांव है, यहाँ 4 यूसियाँ हैं। अमीर बश कलोई, 2-2 सिरकानी और बच्चल खान कलोई, शेर मोहम्मद कलोई, माछी हैं, और ये लेगारियों के गांव हैं, ये मलकानी के करीब, ये सारे गांव हैं ना। यहाँ सिर्फ ज़मीनी रास्ता बिल्कुल नहीं है। 8 से 10 फीट पानी है यहाँ, 8 से 10 फीट पानी है। ये शगाफ है, ये अभी भी 300 फुट का शगाफ है। आज उसको 22वां दिन है। कितनी शर्म की बात है, 22वां दिन है, यहाँ उसको कोई बांधने के लिए तैयार नहीं है। ये कश्तियाँ आपके सामने अभी मैं दिखाऊंगा आपको, सारी कश्तियाँ यहाँ खड़ी हैं, कश्तियाँ वहाँ खड़ी हैं। ये एमएमडी जो यहाँ जो ऑफिसर हैं, ये सारे इधर ताश खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं। यहाँ कोई मतलब यहाँ एक मेला लगा हुआ है, यहाँ एक मेला लगा हुआ है। यहाँ बिल्कुल कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ इधर काफ़ी बड़ी तादाद में कश्तियाँ मौजूद हैं। पानी तो बहुत है इस प्राण नदी में, लेकिन ये जो कश्तियाँ हैं अभी तक कोई मुझे इनकी यूटिलाइजेशन समझ नहीं आ रही कि ये फारग खड़ी हैं। हालांकि इस इलाके में काफ़ी ज़रूरत है इन कश्तियों की, लेकिन आप देखें ये इधर से उधर तक कोई 10-15 कश्तियाँ खड़ी हैं, लेकिन इनका मुझे कोई अभी तक इस्तेमाल नज़र नहीं आ रहा। ये गांव में अंदर दाखिल होने का जो रास्ता है वो ख़ुद ही बनाया लोगों ने, और ये एक लकड़ी पे चलता हुआ मैं आ रहा हूँ, साथ में तार भी बंधी हुई है। आहिस्ता आहिस्ता दुआ करें कि मैं पहुँच जाऊँ। और राइट लेफ़्ट पे पानी है। लो जी, मैं पहुँच गया। आए जी, ये आपका घर था? जी सर, हमारा ही घर। अच्छा, ये कितने दिन पहले गिरा है? ये तकरीबन पानी आने के बाद गिरा है। अच्छा जी जी। तो जो कच्चे घर हैं वो गिर गए हैं, जो पक्के हैं वो अभी तक नहीं, वो नहीं गिरे? वो भी गिरने वाले, ये दरारें पड़ गई हैं। जो वैसे ही बच्चे महफूज करके बैठे हैं, क्या करें, किधर जाएं। अच्छा ठीक है जी। तो ये इधर पानी कितने दिन से खड़ा है? ये पानी तकरीबन हो गए हैं, इसको 25 दिन हो गए। ये वाला मकान भी गिरने वाला है? जी जी हाँ, ये भी मकान गिरने वाला। ये भी मकान गिरने वाला है। तो ये देखिए जी, हम मुख्तलिफ जो गांव है पंगरियों के इलाके में, जो कि टंडो बागो और झुड्डू के करीब है, तो यहाँ पे बहुत से मकानात जो हैं वो गिर गए हैं। बहुत से जो गांव है वो ज़ेरे आब हैं, और कहीं कहीं पानी जो है वो 5 से 6 फुट है, कहीं कहीं पानी जो है वो 10 और 12 फुट से भी ज़्यादा है। जी जी, ये बात दुरुस्त है? जी जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। कितना पानी है यहाँ पे? ये इधर घर तकरीबन 6-7 फुट पानी इधर घरों में है, और बाहरली साइड पे तकरीबन 15 से 20 फुट पानी। और ये इस तरफ पानी इसलिए नहीं है कि ये ऊंचा है? ये बिल्कुल थोड़े घर ऊंचे हैं, तकरीबन पानी अटैक है। असल में मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये जो बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं ना, जिनको आप बाबू लोग कहते हैं, वो उनको नहीं पता कि गांव की जो ज़मीन होती है वो ऊंची नीची होती है, कोई मकान ऊपर है कोई नीचे है। नहीं नहीं, तो वो यकीन नहीं करते। अच्छा जी, 6 और 7 फुट पानी हो ही नहीं सकता जी? नहीं नहीं सर, ये टैंक बना हुआ है, पानी का टैंक बना हुआ है। ठीक है, ये भी डूबा पड़ा है। अच्छा। ठीक है, ये देख लो। ठीक है, बाहरली साइड जो भी इधर मिट्टी डाली हुई है, मिट्टी डाल के फिर ऊपर किए हुए हैं, घर ऊपर में बनाए हुए हैं। मेरा नाम फ़तेह मोहम्मद गुरगेज, मेरी ज़ात गुरगेज है। हमारे यहाँ 30 से 35 घर मुसलमानों के हैं, बाकी कोली है और मेघवाड़ हैं। 2 महीने से हम यहाँ लोग पानी में पड़े हुए हैं, और पीछे से भी पानी है। पता नहीं गवर्नमेंट क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है। ये रोड पे आते हैं ऑफिसर, सारे आके चले जाते हैं। आज तक हमें किसी चीज़ का कोई रिलीफ नहीं मिला है। 25,000 रुपये का ऐलान किया हुआ है गवर्नमेंट ने रिलीफ का। वो बच्चे जाते हैं, उनके अंगूठे नहीं लगते हैं, यहाँ अगले पैसे मांग लेते हैं। आना जाना उसको किराया हमारे पास नहीं है। लोग आप जैसे फलाई इदारे वाले आते हैं, वो फी सबिलिल्लाह हमें चावल रोटी दे के जाते हैं। कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। 10 आदमी हैं तो 1 थैली दे के जाते हैं। ये भी उनकी बड़ी मेहरबानी है, उनके कर्मों पे हम जिंदा हैं। हुकूमत अल्लाह जाने पानी पे सियासत कर रही है,
या खुदा जाने क्या करे। 103 साल मेरी अभी उम्र होने वाली है, हमने अभी तक नहीं देखा कि उम्र 103 साल है। 103 साल। 18 साल का था, मैंने ये 1937 में रेलवे स्टेशन बनी है, इसकी मैंने मजदूरी की है। उसके बाद मेरी 3 शादियां हैं, उसके बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह, कुछ बड़े हैं, कुछ मर गए, कुछ अभी भी हैं। और ये पुराने नाले ने अभी तक किसी को नुकसान नहीं दिया, किसी को नहीं डुबाया। अभी चंद लोगों की वजह से हमने इस पुरान को पानी पिया, इसके ऊपर आबादियां की है, और अभी 0 पॉइंट से पानी बंद पड़ा है। अभी अगर खोल दें, मैं लिख के देता हूँ, मेरे घर में 18 लोग हैं, 18 को एक ही लाइन में खड़ा करके गोली मार दी जाए अगर पानी नहीं निकला तो। इधर एक वक्फा लेना है जी, और वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और इस वक्त हम खोसकी बाईपास पर शादी लार्ज का एक मुकाम है, वहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पे एक धरना चल रहा है काफ़ी दिन से, और हम इस धरने के जो शुरका हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक मारूफ वाटर एक्सपर्ट हैं डॉक्टर इस्माइल कंबर साहब, वो यहाँ पे मौजूद हैं। इस्माइल कंबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि ये इस इलाके में इस वक्त एहतजाज हो रहा है, धरना हो रहा है, इसकी क्या वजह है? बड़ी मेहरबानी। धरने का मेन रीज़न ये है कि जो सारी सिंध डिवास्टेड हो चुकी है फ्लड के हवाले से, तो उसी हवाले से जो MM ड्रेन जो उसमें जो ब्रीच पड़ा है, उसका जो पानी है तकरीबन यूनियन काउंसिल खैरपुर गंबो, यूनियन काउंसिल मलकानी शरीफ, यूनियन काउंसिल समर सरकार, यूनियन काउंसिल डई जरकस, यूनियन काउंसिल पीर बोदलो और सैकड़ों गाँव उनके हैं, उनको डुबो दिया है। और उसके बाद खानशाह है, बादर चांडियो है, बिटारो यूनियन काउंसिल के गांव भी मुतासर हुए हैं। तो मसला ये है कि ये सारे लोग एहतियाज कर रहे हैं यहाँ कि जो नेचुरल वाटरवेज हैं उसको रिवाइवल किया जाए, क्योंकि सिंध की जो सारी टोपोग्राफी है, ये सारा जो LBOD है, इसका जो डिज़ाइन फॉल्ट है, उसका डिज़ाइन फॉल्ट 204 RD से लेके 297 से RD जो आप रोशनाबाद की तरफ गए थे, तो इसके बीच में इसकी डिज़ाइन फॉल्ट है। इसने एक तो पुरान को कट किया है, दूसरा हाकड़े को कट किया है। तो नतीजन में पुरान जो आती है, पुरान सिंध का पुराना रिवर बेड है, रिवर कहलाता है। तो उसी के नतीजे में पुरान को पानी की जगह न मिलने की वजह से लोग कहते हैं कि ये पानी पुरान में ही जाएगा, ये पुरान को आप कट दें 210 और 211 के उसके बीच में, तो पानी जाएगा। और वो ये पानी सिंध की जो 17 क्रीक्स हैं, एक कोरी क्रीक से लेके गिजरी क्रीक तक पानी पाकिस्तान का वहाँ से ही गुजरना है। तो इन कोरी क्रीक से लेके रेन ऑफ कच्छ और मुख्तलिफ जो समुद्र में चला जाएगा। तो ये मेन रीज़न है। तो जो पानी की जो कुदरती गुजरगाह है जी, उस पर कोई इंक्रोचमेंट्स हुई है? हाँ, इसके ये है कि नौकोट में हाकड़ों पे इंक्रोचमेंट हुई है, और हाकड़ों से आगे उमरकोट में भी इंक्रोचमेंट हुई है। लोगों ने पेट्रोल पंप बना लिया है। और जब हम पुरान की बात करेंगे तो पुरान का जो पुराना जो रिवर जो कहलाती है, ये अरोड़ से चलती है। अरोड़ से चल के फिर यहाँ आती है कोटडीजी के बाद जो है ना बांदी के बाद मीरपुर खास। इसका मतलब ये है कि कुदरती आफत अपनी जगह पे है, लेकिन हुकूमत की मिसमैनेजमेंट और जो लैंड माफिया है उसकी वजह से भी नुकसान ज़्यादा हुआ। एक लैंड माफिया है, दूसरा जो लैंड हमारी कमर्शलाइज हो रही है और हाउसिंग स्कीमें बन रही हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ों पे लोगों ने नेचुरल वाटर पे कब्जा किया है। और पानी को रास्ता न मिलने की वजह से यहाँ पानी घूम रहा है और सैकड़ों गाँव को मुतासर कर रहा है। पानी जा कुदरती लंघ, पानी जा कुदरती लंघ, धोरो के अभी गुजर गाँव पे कब्जे, धोरो पुरान पे कब्जे, हाकड़ों पे कब्जे, हाकड़ों पे कब्जे, अभी गुजर गाँव के रास्ते बहाल करो, अभी गुजर गाँव के रास्ते, अभी गुजर गाँव के रास्ते, अभी गुजर गाँव के रास्ते। इस्माइल राव साहब, यहाँ से पीछे कुछ दूर जो हाईवे पे शादी लार्ज के मुकाम पे एक धरना चल रहा है, वो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो उनका मौक़िफ़ ये है कि जो नेचुरल आबी गुजरगाहें हैं उस पर इंक्रोचमेंट्स हैं और पुराने रास्ते बंद हैं, तो कट लगाया जाए। तो आप उससे इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते? देखें, कट लगाना मेरे ख़्याल में एक तो ये इस बात से मैं आपको इत्तेफाक करता हूँ कि बिल्कुल ही जो पुरानी नेचुरल वाटरवेज़ हैं इस पे इंक्रोचमेंट तो खैर हम यहाँ नहीं है इतनी, लेकिन जो LBOD 90s में बना, 80s में शुरू हुआ और जाके कंप्लीट हुआ,
तो वो उसका जो आखिर आके जो नेचुरल वाटरवेज थे हमारे पास, एक पुरान है एक और दूसरा ढोरो है, वहाँ से डाइवर्ट करके चेंज कर दिया गया है, जो सिंध हुकूमत की नज़र में भी है, जिसकी वजह से नुकसानात भी होते हैं। हम इस स्कीम को मंजूर भी कर चुके हैं, इस साल एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी हम उसको शामिल कर चुके हैं। अब इंशाल्लाह अगले साल उस पर काम शुरू हो जाएगा। जहाँ तक कट का तहलीक है, जब हमें टेक्निकल के जो ये ज़ाहिर है एक टेक्निकल काम है, इरीगेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं वही एडवाइस कर सकते हैं कि कहाँ कट लगाना चाहिए, कहाँ कट नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो शगाफ पड़ा है इसको जल्द से जल्द, बहुत बड़ा शगाफ हो गया है, 300 फुट से ज़्यादा चौड़ा हो गया है वो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि लेकिन मैंने उसको जाके देखा है शगाफ को, वो शगाफ जो है वो अब थोड़ा सा रह गया है, लेकिन वो फिल नहीं हो पा रहा। वो एक मरतबा फिल हुआ है, फिर टूटा है। अब मेरे ख्याल में उस पर जो जैक है वो मुकम्मल होने वाला है। इंशाल्लाह कल से वहाँ मिट्टी की बोरियाँ जो डालना शुरू कर देंगे हम। ये बताएं कि आपको नहीं लग रहा कि ये सैलाब जो है इसकी वजह से सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसके लिए बड़े चैलेंजेस है, क्योंकि जिधर भी जाओ लोग जो हैं वो अपने MNA MPA से खुश नज़र नहीं आ रहे। यकीनन ज़ाहिर है जहाँ लोग मुतासर होंगे उनकी तवक्कात और एक्सपेक्टेशंस और ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, और लोगों को की तकात पे पूरा उतरना, इस वक्त तो आपको पता है कि पूरा पाकिस्तान मुतासर हुआ है और ख़ास तौर पर सिंध बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। और ख़ास तौर पर आप जहाँ इस वक्त साहिली पट्टी के अंदर यानी बदीन में जहाँ खड़े हुए हैं, ये जो 350 किलोमीटर की साहिली पट्टी है, ये दोनों सूरतों में मुतासर होती है। यहाँ अगर पानी की किल्लत हो जाए तो सबसे आखिर में पानी हमारे पास पहुँचता है, और अगर सैलाब आ जाए तो तमाम पानी को यहाँ से गुज़र के जो है वो अरेबियन सी में जाना होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की तकालीफ में हमारी पार्टी, हमारी चेयरमैन साहब की हिदायत के मुताबिक हम तमाम हमारे पार्टी ऑफिस बियरर लोगों के साथ हैं। आफत ये कुदरती आफत है, बहुत बड़ी है, इसका मुकाबला करने के लिए हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो कर पाएंगे। बदीन में ये एहतजाज जो है काफ़ी दिन से चल रहा है, और इसका बुनियादी मकसद ये है कि इन इलाकों में जो पानी आया है वो पानी सिर्फ बारिशों की वजह से और सैलाब की वजह से नहीं आया, बल्कि जो पानी की जो कुदरती गुज़रगाहें हैं उस पर जो इंक्रोचमेंट है और जो रास्ते बंद किए गए हैं उसकी वजह से भी यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है। और ये लोग मुतालबा कर रहे हैं कि वो जो पुरानी गुज़रगाहें हैं और पानी का जो रास्ता बंद किया गया उसको दोबारा खोला जाए। कैमरामैन हिमरान अलेक्जेंडर और अब्दुल सलाम सोमरो के साथ मुझे बदीन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।